अच्छा भाईजान, कोरा वगैरह पड़ा है आपके यहाँ भी? कोरा तो बहुत ज़्यादा पड़ा है इस साल तो लेकिन बरसीम की ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ जो नीचे दिखाओ राशिद साहब, ये बिल्कुल ये भी ठीक खड़ी हुई है, और ये भी माशाल्लाह कहीं पर कोई असरात ही नहीं है कोरे के। तो क्या इस्तेमाल किया था आपने? हमने एक तो डीएपी खाद स्टार्टिंग में, शुरू में डीएपी डाली थी? अच्छा, डीएपी डाली थी और ज़बरदस्त यूरिया। अच्छा, ज़बरदस्त यूरिया भी डाला, ठीक। और सल्फ़र हो गया, सल्फर भी डाला? जी जी, बोरान हो गया, ठीक। और दूसरा ह्यूमिक एसिड होता है। अच्छा, ये बोरान और ह्यूमिक एसिड वगैरह कितने दिन पहले डाले थे? ये तकरीबन पहली कटाई से पहले डाले थे। अच्छा। जब ये पौधा तकरीबन 6 से 7 इंच का था उस वक्त डाल दिया था उसने। अच्छा, अब ये दूसरी कटाई है? ये दूसरी कटाई हो रही है। पहली कटाई ले ली है? पहली कटाई ले ली इसकी। अच्छा, अब दूसरी है। यानी जितना वो जैसे इसकी कटाई कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई टेंशन नहीं है हमें। पहले तो ऐसे होता है, एक कटाई होगी तो दूसरी कटाई के लिए इंतजार करना पहले ऐसे हो जाता था? हो जाता था। ठीक ठीक। तो इसके अलावा गलाव का मसला भी कोई इतना खास यहाँ पे नज़र नहीं आया मुझे वैसे वाजे। तो गलाव का भी नहीं आया इशू? नहीं, कुछ नहीं, बेहतरीन रहा। यानी कि इस साल तो सल्फर कितना इस्तेमाल किया था? सल्फर हमने तकरीबन दो पैकेट डाले इसमें। 2 किलो वाला, 1 किलो वाला? 1 किलो वाला एक। अच्छा, 4 कनाल में। 4 कनाल में 1 किलो वाला 1 किलो डाला 4 कनाल में, वही 2 किलो एकड़ के साथ। 2 किलो एकड़ में। अच्छा, और इसके अलावा यूरिया वगैरह बाद में इस्तेमाल, वही ज़बरदस्त यूरिया किया है? ज़बरदस्त यूरिया किया, उसके बाद फिर इसको नहीं कोई कुछ अभी तक नहीं डाली, यानी एक ज़बरदस्त बाद में सिर्फ एसिड डाला है। अच्छा, हम एसिड जो है, और अभी उम्मीद है कटाई और देगी? 6 लीटर दिया। ये तकरीबन उम्मीद है कि चार कटाई आसानी से दे देगी। 4 कटाई और दे जाएगी? बहुत आसानी से। अच्छा, माशाल्लाह। तो जो हम कहते हैं ना कि कोरे के बुरे असरात, उनसे बचने के लिए ये करें वो करें, और बाद दोस्त जब कोरा पड़ना शुरू हो जाता है उस वक्त वो सब कुछ करते हैं और फिर वो कहते हैं रिज़ल्ट नहीं मिले। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को उतने ही रिज़ल्ट मिले। माइक्रोन्यूट्रेंट, बोरान, पोटाश पर मेरी जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, आपको इसलिए इसके ऊपर मैं ज़ोर देता नज़र आता हूँ कि जब बंदे ने अंडे खाए हों, पराठे खाए हों, अच्छा नाश्ता किया हो ना, तो सर्दी में निकले तो महसूस नहीं होता। जब वो की कहते हैं ढेडी भूखा होवे ना, तो फिर ठंड भी बड़ी लगती तो गर्मी भी बड़ी लगती। तो अब ये माशाल्लाह यूट्यूब से रब्ता हुआ इनके साथ, तो इन्होंने बहुत कम लोग करते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था कि मेरे वाले साहब भी मेरे मशवरों पर अमल नहीं करते, तो उस पर कुछ दोस्तों का कहना था कि आपके वाले साहब तो करते नहीं है तो हम क्यों करें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर वाले साहब नहीं करते तो आप नहीं, यानी जिसको फ़ायदा होता है वो खुद ही अडाप्ट कर लेता है। तो अब इन्होंने सुनी सुनाई वीडियोज़ के थ्रू बोरान का, अब कौन बोरान इस्तेमाल करता है बरसीम के अंदर, हम तो इसे कहते हैं तो बरसीम ही। अच्छा, इसी तरह रूट्स की बेहतर यानी न्यूट्रिएंट्स की दस्तियाबी के लिए ह्यूमिक एसिड भी इस्तेमाल किया, सल्फ़र इस्तेमाल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कहीं पर कोई ना गलाव नज़र आ रहा है, और कोरा गुजर चुके अब दोबारा पड़ने वाला है, और ये खुद ही मुतमिन है। यानी हमने चारा भी तो पैदावार लेनी है ना, जानवरों को खिलाना है ना, कोई ऐसे मुफ्त में थोड़ा मिल जाता है चारा। तो हमारे लोग फर्टिलाइज़र ही नहीं पूरी यूज़ करते चारे के अंदर। तो इन्होंने अब डीएपी भी डाली हुई है, और ये अब हर फसल में ज़बरदस्त यूरिया डाल रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि जिंक भी आ गया, सल्फ़र भी आ गया, बोरान भी आ गया, और ये इन्होंने पहले डाला था महीना पहले। तो वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाती है ना, तो वो पौधा उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है। तो इसीलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी इस्तात के मुताबिक इन चीज़ों को, बेहतर तो है कि ज़मीन का तजिया करवाएं, क्योंकि ख़ासकर बोरान के हवाले से अगर हम बात करें, वरना कम से कम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनका जो मुतनासिब इस्तेमाल है ना, इससे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं काश्तकारी का। आप एक दफ़ा पोटाश को अपने प्लान का हिस्सा बना कर देखें, इस्तेमाल करें। महंगी ज़रूर है, लगता है कि ये बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम, लेकिन जो दोस्त एक दफ़ा पोटाश इस्तेमाल करते हैं ना, उसके जो रिज़ल्ट होते हैं, फिर वो पोटाश को अपने प्लान का हिस्सा रखते हैं, और वही लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैदावार लेते हैं। तो इसीलिए मेरी बार बार जो है वो यही रिक्वेस्ट है कि नाइट्रोजन पर ही फोकस ना रखें, फास्फोरस और पोटाश को भी अपनी तमाम फसलात के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें।